मेरे बिस्तर में कौन है? एक पिता अपने 7 साल के बेटे को शुभरात्रि कहने गए, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो उनके बेटे को सोने में दिक्कत होगी। ये उनकी रोज की आदत थी। जब वह हल्की रोशनी वाले कमरे में पहुंचे तो उनका बेटा कंबल के अंदर था। पहली नजर में ही पिता को कुछ अजीब लगा, लेकिन समझ नहीं पाए कि क्या। उनका बेटा दिखने में तो वैसा ही लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, कान से कान तक फैली हुई। तुम ठीक हो बेटा? पिता ने पूछा। बेटे ने सिर हिलाया, मुस्कान अब भी बनी रही। फिर कहा, पापा, जरा मेरे बिस्तर के नीचे राक्षस तो देखिए। पिता हल्का सा हंसे और घुटनों के बल बैठकर नीचे झांकने लगे, बस अपने बेटे की तसल्ली के लिए। बिस्तर के नीचे, बिल्कुल पीला पड़ा और डरा हुआ, उनका असली बेटा था। उसने धीमे से फुसफुसाया, पापा, कोई मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है। एक व्यक्ति अकेले ही पहाड़ों में ट्रेकिंग करने निकला। उसे अकेले घूमने की आदत नहीं थी, लेकिन आज कुछ नया करने की इच्छा थी। पूरा दिन सामान्य था, चारों ओर बस पेड़ और झाड़ियां थी। उसने प्रकृति का आनंद लिया और हर चीज उसे सामान्य लगी। लेकिन जब वह अपनी कार की ओर वापस जाने लगा, तभी उसे एहसास हुआ कि रास्ता उसे अनजान लग रहा है। धीरे धीरे वह घबराने लगा। रात हो चुकी थी और उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी, जिसकी बैटरी भी लगभग खत्म हो रही थी। आगे बढ़ना खतरनाक था, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। वह जगह बहुत पुरानी और सुनसान लग रही थी, मानो वर्षों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। लेकिन उस रात रुकने के लिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मजबूर होकर उसने अंदर कदम रखा। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक बिल्कुल सही हालत में रखा हुआ बिस्तर था, बस एक ही व्यक्ति के लिए। थकान के कारण उसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। कमरे की दीवारों पर कई अजीब तस्वीरें थी। हर तस्वीर में अजीब लोग थे जो उसे घूर रहे थे। उनके चेहरों पर अजीब डरावनी मुस्कान थी। हालांकि दिन भर की थकान के कारण वह ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया और गहरी नींद में सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। कमरे में कोई तस्वीरें नहीं थी, वो सब खिड़कियां थी। लाल कलाई का पट्टा। एक डॉक्टर एक अस्पताल में काम कर रहा था। उस अस्पताल में मरीजों को रंगीन पट्टियां पहनाई जाती थी। हरा। एक रात डॉक्टर को अस्पताल के तहखाने से कुछ सामान लाने को कहा गया। वह लिफ्ट में गया और दरवाजे खुलते ही देखा कि अंदर एक महिला खड़ी थी। अस्पताल में मरीजों को कुछ देर घूमने की अनुमति थी, खासकर जो लंबे समय से भर्ती थे। लेकिन सभी को रात 10 बजे से पहले अपने कमरे में लौटना जरूरी था। डॉक्टर ने महिला को देखकर मुस्कुराया और तहखाने का बटन दबा दिया। लेकिन उसने गौर किया कि महिला ने खुद कोई बटन नहीं दबाया था। जब लिफ्ट तहखाने पहुंची तो दरवाजे खुलते ही डॉक्टर ने सामने देखा। एक आदमी लंगड़ाते हुए लिफ्ट की ओर आ रहा था। घबराकर डॉक्टर ने जल्दी से लिफ्ट का बंद करे बटन दबाया। दरवाजे बंद हो गए, लेकिन डॉक्टर का दिल तेजी से धड़क रहा था। महिला ने गुस्से में कहा, आपने ऐसा क्यों किया? वह भी लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहता था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, क्या आपने उसकी कलाई देखी? उसकी पट्टी लाल थी। वह कल रात मर चुका था। मुझे पता है, क्योंकि मैंने ही उसकी सर्जरी की थी। महिला ने धीरे धीरे अपनी कलाई उठाई। डॉक्टर ने देखा, वह भी लाल थी। महिला मुस्कुराई और फुसफुसाई, जैसे ये सफेद रंग, लेकिन लाल। एक आदमी अपने नए अपार्टमेंट में रहने आया। जब उसने रिसेप्शनिस्ट से चाबी ली तो उसने एक अजीब चेतावनी दी, अपने फ्लोर पर बिना नंबर वाले दरवाजे को कभी मत छेड़ना। वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पूरे दिन उसने अपना सामान जमाने में लगा दिया, लेकिन रात होते होते उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। आखिर रिसेप्शनिस्ट ने ऐसा क्यों कहा था? उसने अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वह बंद था। तब उसने नीचे झुककर की होल ताले की छेद से अंदर झांका। कमरा खाली था, लेकिन फिर उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। वह कोने में खड़ी थी, दीवार की तरफ मुंह करके। उसकी सफेद त्वचा और लंबे काले बाल थे। आदमी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कोई ऐसी महिला है जो शांति चाहती है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चला गया। अगले दिन उसकी जिज्ञासा फिर जाग उठी। वह वापस उस दरवाजे के पास गया और फिर से झुककर की होल से देखा।
लेकिन इस बार उसे कुछ और दिखा, सिर्फ लाल रंग। पूरी की होल के दूसरी तरफ बस गहरा लाल रंग था। उसने सोचा कि शायद महिला को पता चल गया था कि कोई झांक रहा था और उसने छेद को किसी कपड़े से ढक दिया होगा। थोड़ी घबराहट के साथ वह रिसेप्शनिस्ट के पास गया और पूरी घटना बताई। रिसेप्शनिस्ट ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने झांक लिया है ना? आदमी ने सिर हिलाया। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा, बहुत साल पहले उस कमरे में एक दंपति रहते थे, लेकिन पति पागल हो गया और उसने अपनी पत्नी को मार डाला। रिसेप्शनिस्ट की आवाज और धीमी हो गई, लेकिन वे लोग साधारण इंसान नहीं थे। उनकी त्वचा सफेद थी, बाल काले और उनकी आंखें लाल थीं। ये सभी कहानियां सच में डरावनी है। कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डराया?